हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है और हमने अपना जो पहले दो टॉपिक है ना सीटेट के, हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमारे जो फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं, जो कि पहला टॉपिक था नेचर ऑफ साइंस और जो हमारा सेकंड टॉपिक था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीटेट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट के ही इसमें टॉपिक्स कवर होंगे। साइंस पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जिसमें भी साइंस पेडागोजी पूछी जाती है, तो वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं हमने। और जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं, वो हमने सीटेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो उसकी भी वीडियोस मैंने अलग से बनाई हुई है। तो आज जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, ठीक है, सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारा तीसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, तो वो उसका एक सब टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस प्रोसेस स्किल्स। हर वीडियो में, जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं, तो उसमें हर वीडियो में इस बारे में बात होती है कि जो भी हमारी साइंस में जो भी हम बात करते हैं, तो प्रोसेस स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाती है अमंग्स द लर्नर। ये हमारा मेन एम है, एक तरह से वन ऑफ द एम यू कैन से। तो वो हमारा है एज अ टीचर, तो वो डेवलप करनी होती है क्लासरूम में बच्चों को। जो भी हम एजुकेशन देते हैं, हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ डोमेन ऑफ साइंस, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस क्या है। साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में लेकर के चलते थे साइंस को, कि टेक्स्ट बुक होती थी, टीचर होता था साइंस का एंड बच्चे होते थे, और बच्चे पैसिवली चीज़ों को सुन रहे हैं। तो साइंस की क्लास में सुनना किसको सुनना? जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज डिस्कवर हो चुकी है पास्ट में, जो साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर हुई है, सिर्फ उसको सुनना और याद कर लेना। तो ये सिर्फ साइंस नहीं है। साइंस का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें, क्वालिटीज़ डेवलप की जाए लर्नर्स के अंदर, कुछ ऐसी प्रोसेस स्किल्स उनके अंदर आए जो कि साइंटिस्ट में होती है। उन्होंने किस तरह से चीज़ें डिस्कवर करी, उनके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ थी, किस तरह की स्किल्स उन्होंने यूज़ करी, तो वही स्किल्स हम अपने लर्नर्स में भी डेवलप करना चाहते हैं। तो ये बात की जाती है, मतलब साइंस इज़ नॉट ओनली अ बॉडी ऑफ नॉलेज, द वे टू लर्न साइंस, मतलब जो साइंस करने सीखने का तरीका वो क्या है? द वे टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस। तो इसके बारे में हमने बात करी थी कि साइंस इज नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि मैं अभी भी दोबारा कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को दोबारा। और साइंस फिर क्या है? साइंस एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, ओके, जिसमें लर्नर खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पीछे कर चुकी हूँ, तो उसको मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली। मैं सिर्फ ये आज डिस्कस करूँगी कि ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी हम यूज़ करते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के थ्रू हम साइंटिफिक नॉलेज बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है या हम उसको करवाते हैं, है ना। लेकिन उससे क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ये हमें पता है कि जो साइंस एजुकेशन है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक साइंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो मेन एम यही है कि बच्चों के अंदर उस तरह की थिंकिंग डेवलप हो, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, जो कि हमें पता है फंडामेंटल एक फंडामेंटल ड्यूटी की तरह भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है इस बारे में, आर्टिकल 51 AH, है ना। तो वो थिंकिंग किस तरह से डेवलप होगी? वो डेवलप एक दिन में नहीं होती, है ना। एक दिन में मतलब टीचर कुछ प्रोसेस स्किल्स डेवलप कर देगा, नहीं, नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस, तो इट्स अ जर्नी। तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है, लेकिन उस तरह की चीज़ें अगर बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तभी उस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी। तो मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस स्किल्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों के अंदर डेवलप होती है और उस तरह की थिंकिंग डेवलप होती है कि वो सोच सकें उस तरह से। जैसे कि साइंटिस्ट, जो हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट को लेकर के जो मिथ थे हमारे दिमाग में कि वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है, उसके बारे में तो हम ऑलरेडी मिथ ऑफ नेचर ऑफ साइंस में बात कर ही चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो दो तरह की स्किल्स में इसको डिवाइड किया जाता है जो डेवलप करनी होती है, बेसिक स्किल्स, एडवांस स्किल्स। जो स्कूल लेवल पे जो फोकस होता है मेनली, वो होता है बेसिक स्किल्स डेवलप करने में। प्राइमरी लेवल से ही जैसे कि ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्वेशन करना सिखाया जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से जितनी भी बेसिक स्किल्स हैं वो लर्नर्स के अंदर डेवलप की जाती हैं। और फिर फर्दर जब वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में जाते हैं या फिर वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो फिर उनमें एडवांस स्किल्स डेवलप की जाती हैं, ओके। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। जो मेन फोकस होगा हमारा बेसिक स्किल्स पे होगा, लेकिन कई बार सीटेट के आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको एडवांस स्किल्स से रिलेटेड भी ऑप्शन में चीज़ें दिख जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार वो चीज़ देखी है, इसलिए मैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, है ना। छोटा छोटा समझ लेंगे मतलब उसका मतलब। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा बेसिक प्रोसेस स्किल्स जो डेवलप होती हैं लर्नर्स के अंदर।
है ना। तो वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। अब ये यहाँ पर सीक्वेंस में मत ले लेना इसको कि पहले ऑब्जर्वेशन देन क्लासीफाइंग, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये स्किल्स हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन, क्लासीफाइंग, कम्युनिकेटिंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग, प्रिडिक्टिंग, इन्फरिंग, ये सारी स्किल्स हैं। ओके ये कोई प्रोसेस नहीं है कि इन पहले ऑब्जर्व किया फिर क्लासीफाई किया, इस तरह से फिर आप कोई नॉलेज को डिस्कवर करेंगे, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। हमने बात करी थी कि कोई भी पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है। जितने भी हमारे प्रीवियस डिस्कवरीज हुई हैं तो किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके नहीं हुई है। ये एक मिथ है कि साइंस में एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसी को फॉलो करके ही जितनी भी नॉलेज डिस्कवर हुई है, फिनोमिनन समझे गए हैं, साइंटिफिक नॉलेज दी गई है, तो उसी को लेकर के हुआ है। ऐसा नहीं है, हमने मिथ में बात करी हुई है। ओके तो ये प्रोसेस स्किल्स डेवलप की जाती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन से कई लोगों के दिमाग में आता है कि आइज़, मतलब इट इज़ ओनली रिलेटेड टू आइज़। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक सेंस ऑर्गन नहीं होता, उसमें जितने मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स हमारे यूज़ होते हैं। जैसे आइज़ हो गया हमारा, है ना, जो हम साइट के लिए यूज़ करते हैं, देखने के लिए यूज़ करते हैं। ईयर्स हो गए हियरिंग के लिए, और जो हमारे हैंड्स से टचिंग के लिए, टंग का टेस्ट के लिए, और नोज़ का स्मेल के लिए। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू सीइंग थिंग्स ओनली, मतलब देखने तक लिमिटेड नहीं है। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके जितनी भी हमारे आसपास के सराउंडिंग हैं उससे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। अगर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊँ या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन्स मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो क्या मैं अपने आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, या कोई भी इंडिविजुअल कर पाएगा इंटरेक्ट? नहीं। सारे सेंस ऑर्गन्स अगर नहीं है किसी के एक्टिव, तो हम इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ एक सेंस ऑर्गन नहीं, यूज ऑफ मोर देन वन सेंस ऑर्गन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ओके और ये बेसिक प्रोसेस स्किल है। बेसिक इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्व करता है इंसान। जब तक ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि किस बारे में हमें सोचना है। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तभी फिर हमारी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऑब्जर्वेशन, एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ जो चीज़ वाकई में है, मतलब ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, ओपिनियन पे नहीं। ओपिनियन तो फिर मेरे परसेप्शन के हिसाब से हुआ। अगर मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ वो तो मेरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करा ना, या फिर जो भी इंडिविजुअल उसको देख रहा है, लर्नर उसको देख रहा है, तो उसके जो प्रीवियस नॉलेज है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे फिर वो ओपिनियन देगा उसका। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ओपिनियन देना नहीं है, जिस तरह से जो भी चीज़ें हो रही हैं अपने आसपास के सराउंडिंग में, वैसे के वैसे उसको देखना। तो फैक्ट पे बेस्ड होता है, अपने ओपिनियन पे बेस्ड नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन किस पे फोकस करेगा? सिर्फ व्हाट एंड हाउ, मतलब क्या और कैसे। इस पे नहीं करेगा कि क्यों क्यों हो रहा है ऐसा। अगर जहाँ पे क्यों आ गया तो फिर अपना ओपिनियन स्टार्ट हो जाएगा, अपना परसेप्शन स्टार्ट हो जाएगा, अपना एंगल स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो फिर पहला ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन फिर दो तरह के होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव भी हम ऑब्जर्व करते हैं और क्वालिटेटिव भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई शेप है, अब छोटा सा बच्चा, उसको मैंने कोई ब्लॉक्स दे दिए, तो ब्लॉक्स को वो जो शेप है ब्लॉक्स की, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसका टेक्सचर किस तरह से है, उसका कलर, है ना, कलर किस तरह से है, और भी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव वे में वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि बच्चा उसका वॉल्यूम देख रहा है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, या फिर इसका एरिया कितना ज़्यादा है, या फिर इसका जो भी है डायमेंशंस वगैरह, तो वो सब क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ओके फिर आ गया नेक्स्ट क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग से पहले मैं आपको इन्फेरिंग समझा देती हूँ। इन्फेरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अभी मैंने कहा ना, ऑब्जर्वेशन किस पे फोकस करता है, व्हाट एंड हाउ, मतलब चीज़ों को एज इट इज देखना। लेकिन उस चीज़ जो आपने देखी है, जो आपने ऑब्जर्व किया, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपने लॉजिक के बेस में। मतलब जो भी चीज़ें आपने प्रीवियसली सोची है, आपकी पास्ट नॉलेज है, उससे आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो ये होता है इन्फरिंग। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस का अलग से डिफरेंस क्लियर किया हुआ है, क्योंकि सीटेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस की। आपको दे देगा स्टेटमेंट, बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फरेंस है। तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ओके तो ऑब्जर्वेशन फिर वाई पे फोकस करता, सॉरी इन्फरेंस फिर वाई पे फोकस करता है। ऑब्जर्वेशन व्हाट एंड हाउ, क्या
ओके, क्या और कैसे, और ये किस पे करता है, क्यों, क्यों हो रहा है ये। तो क्यों हो रहा है तो फिर वो हर एक इंडिविजुअल के प्रीवियस नॉलेज पे बेस करेगा, बेस्ड होगा, उसके पास्ट नॉलेज पे बेस्ड होगा। ओके, तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों के अंदर जब इस तरह की एबिलिटी डेवलप की जाती है तो ये भी उनको क्लियर समझाना इम्पॉर्टेंट है इस तरह की चीज़ कि इन्फ्रेंस चेंज हो सकता है, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल का अलग हो सकता है। उसने जो पहले चीज़ समझी उसी के रिलेटेड वो उसको रिलेट करने की कोशिश करेगा, तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इन्फ्रेंस हमारा चेंज हो सकता है नई नॉलेज की वजह से, या फिर जो भी चीज़ें ऑब्जर्व हैं, एविडेंस है, उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्रेंस है वो चेंज हो सकता है। तो वो चीज़ लर्नर के अंदर होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, कि ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया कि हाँ मैंने ये सोचा है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है और ये यही है, जो मैं सोच रही हूँ वही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ओपन माइंडनेस होनी चाहिए एक तरह से। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को कि मैं कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, इन्फेरिंग। अब आ जाओ क्लासीफाइंग पे। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है कि आपने चीज़ों को अरेंज कर लिया। क्लासीफाई से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, है ना, तो हमने क्या कर दिया, उनको क्लासीफाई कर दिया अपने ब्रेन में अलग अलग। जैसे पियाजे की थ्योरी में भी हमने बात करी थी कि किस तरह से हमारा कॉग्निशन वर्क करता है, कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। एकोमोडेट, एसिमुलेट, राइट, याद होगा आपका अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे, जैसे कि एनिमल्स को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको हम इस तरह से बताते हैं। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को हमने डाल दिया। ओके, तो इस तरह से हम चीज़ें करते हैं। जैसे कि अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। जिस तरह से बच्चा जब छोटा होता है, तो छोटा जब बच्चा होता है तो पहले वो जो बेस है, पहले वो इस बेसिस पे करता है प्लांट्स को क्लासीफाई, कि प्लांट्स लिविंग थिंग है और बाकी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा प्लांट्स को और एनिमल को किस तरह से अलग अलग देखेगा, तो किस तरह से उसको समझाया जाता है कि ठीक है दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो प्लांट्स को इस तरह से अलग रखा जाता है और एनिमल्स को इस तरह से। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़े और हायर क्लास में जाता है, तो फिर उसको समझाया जाता है कि प्लांट्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स। तो जैसे ट्रीज हो गया, फिर उसके बाद श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कोई कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो इस बेसिस पे। और फिर जब बच्चा और हायर क्लास में जाता है तो उसको फिर मोनोकोट्स, डाइकोट्स, इस तरह से उनको क्लासिफिकेशन बताया जाता है। और इसी तरह से फिर एनिमल्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई करना बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ देयर कॉग्निशन। तो धीरे धीरे बच्चा फिर डीपर क्लासिफिकेशन में जाता है। ओके, पहले वो चीज़ों को सिंपलर वे में समझता है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो ये चीज़ है क्लासिफिकेशन। तो बच्चों को क्लासीफाई करना आना चाहिए ताकि जो कॉग्निशन है उसमें चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकें। ओके, तो क्लासिफिकेशन आप हर एरिया में देखेंगे अपनी लाइफ के। तो वो एबिलिटी भी बच्चों के अंदर, उस तरह की स्किल भी डेवलप की जाती है थ्रू साइंस एजुकेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट मेजरिंग पे। मेजरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस एजुकेशन का, क्योंकि हमें पता है किस तरह से मैथ्स और साइंस दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो क्वांटिफाइंग, मेजरिंग का काम क्या होता है, और जो भी ऑब्जर्वेशन करिए उसको क्वांटिफाई करना, ठीक है, ताकि एक प्रिसीजन, एक एक्यूरेसी आ जाती है उस चीज़ में। तो कौन कौन सी बेसिक एंटाइटिटीज सिखाई जाती हैं इनिशियली बच्चों को, जैसे कि लेंथ मेजर करना, वॉल्यूम, मास हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। फिर उनका यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाता है बच्चों को। यूनिट कन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पर मीटर यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर यूज़ होता है। फिर जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम यूज़ करते हैं स्पेस की चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, आप समझ रहे हैं, लाइट ईयर जैसे हो गया। तो फिर ये सारी यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है, बट इनको किस कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज़ करना है उस तरह की समझ उनमें डेवलप की जाती है। ओके, फिर बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से जो भी इंस्ट्रूमेंट इनको यूज़ करने के उसको हैंडल कैसे करना है, स्केल को किस तरह से यूज़ करना है, रूलर्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स को किस तरह से यूज़ करता है। तो बाकी जब फ्यूचर में इस तरह की उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ों को समझ पाएँ, उनको पहले से ये सारी स्किल्स पता हो।
थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस वजह से मेजरिंग प्रोसेस स्किल्स भी बच्चों के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कूल टाइम डेवलप की जाती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिडिक्टिंग पे। अब कई बच्चों को ना यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है इन्फेरेंस एंड प्रिडिक्टिंग में। तो आपको जैसे इन्फेरेंस मैंने आपको बता दिया कि इन्फेर क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हमने ऑब्जर्व करी और तुरंत के तुरंत हमारे दिमाग में वाई भी आ जाता है कि ऐसा वाई हमारा साथ में जुड़ा होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ में हमारा वाई जुड़ा होता है, लेकिन हमें दोनों को डिफरेंस दिमाग में करना आना चाहिए। तो वाई जुड़ा होता है मतलब वो हमारा इन्फ्रेंस आ गया वहाँ पे कि मैंने अपनी प्रीवियस नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि इस वजह से होता है। प्रिडिक्टिंग क्या होता है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में क्या होगा, जो भी ऑब्जर्व किया है, फिर जो भी मेरा इन्फरेंस है, जो भी मैंने मेजरमेंट किया है ना, अगर मैंने अपने ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई किया तो मेजरमेंट भी की मैंने, तो उस बेसिस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कई बार हम देखा होगा आपने, छोटा सा एग्जांपल नेचर से ही ले लेते हैं, जैसे कि कई बार होता है क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ काफ़ी, अगर उन्होंने ऑब्जर्व करी है तो क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो क्लाउड्स हैं ब्लैक हो रहे हैं, है ना, और क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ी देर में बारिश हो सकती है। अपने मेजरमेंट करते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी फ्यूचर में चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, गेस करते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। ओके, तो प्रिडिक्शन क्या करता है, एक तरह से एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है। दोनों में अब प्रिडिक्शन और हाइपोथेसिस भी एक जैसा लगता है कई बार। तो प्रिडिक्टिंग मतलब सिर्फ गैस करना। अब गैस हम कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना। हाइपोथेसिस मतलब कि जो भी चीज़ हमने गैस करी है उसको हम टेस्ट कर सके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इन्वेस्टिगेट कर सके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे डूइंग वाला पार्ट आ जाता है, एक्सपेरिमेंटिंग, ओके, एक्टिविटी करके देखना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन, जो मेन हमारा एंड जो होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हर फील्ड में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से साइंटिफिक नॉलेज को भी कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। ओके, तो वो तरीका क्या है कि साइंटिफिक नॉलेज ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो साइंटिफिक कम्युनिकेशन टेंड टू बी ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मुझे सही लग रहा है वही चीज़ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, नहीं, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड होना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, वो एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, लॉजिक पे होना चाहिए, रीजन पे होना चाहिए, कहीं भी पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ऐसा हो जो कि फ्री फ्रॉम पर्सनल फीलिंग एंड ओपिनियंस। सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधा हमने कम्युनिकेट कर दिया। शुरू से किस तरह से हमने चीज़ें लेकर के चली है, पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया था, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर हमने चीज़ें इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज किया। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में कम्युनिकेट होनी चाहिए कि किस तरह से साइंटिफिक नॉलेज को शेयर किया जा रहा है। ओके, फिर कम्युनिकेट, जो लर्नर स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो लर्नर किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, वर्बली, क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू, मतलब लिख के बता सकता है जो भी चीज़ें उसने सीखी हैं एक्टिविटीज़ के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान, है ना, साइंटिफिक नॉलेज जो भी उसने कंस्ट्रक्ट करी है, तो उसको वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी राइटिंग के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। पोस्टर मेकिंग आपने कई बार देखा होगा, साइंस की क्लास में करवाया जाता है, तो वो एक एक्सप्रेशन है, एक वे है कम्युनिकेशन का। मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, सिम्बल्स हो गए, इक्वेशन, मॉडल्स, तो ये दीज ऑल आर टू एक्सप्रेस द साइंटिफिक नॉलेज, टू शेयर द साइंटिफिक नॉलेज। ओके, तो ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए कि किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तो एक बाइसनेस जो चीज़ होती है ना वो ख़त्म होनी चाहिए लर्नर्स के अंदर से। तो आई होप बेसिक प्रोसेस स्किल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारी सारी बेसिक प्रोसेस स्किल्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेन जो हमारी थी वो ये 6 थी, जो हमने बात कर ली, जो हमें डेवलप करनी है। ओके, जो हमारा साइंस का जो असली मतलब है ना, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, हर वीडियो में जो मैंने कहा है वो इसलिए है कि वो इन 6 चीज़ों के आसपास, मतलब इन 6 चीज़ों को डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा साइंस की क्लास में। ओके, फिर आ जाते हैं एडवांस स्किल्स। एडवांस स्किल्स आइडेंटिफाई एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स या फिर कभी एक्सपेरिमेंट किया है ग्रेजुएशन में, है ना, अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दे के करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि आपने कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो आपने डार्क रूम में किए होंगे, है ना, कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल
इस तरह से किए होंगे जो ह्यूमिडिटी में किए होंगे, जब ह्यूमिडिटी होगी या ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा होगा। क्यों करते हैं ऐसा? इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिनका एक्सपेरिमेंट में कोई यूज़ नहीं होता, बट वो होते हैं एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें 3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं वो हमें नहीं चाहिए होते। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट दे कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं अपनी वजह से। तो इसमें कई चीज़ें, जैसे टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, तो दीज आर कंट्रोल वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक एक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर हम यूज़ करते हैं ना, खाद वगैरह। तो खाद जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको आप ले लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो ले लो डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट किस पे है? वो इंडिपेंडेंट पे, मतलब कि डिपेंडेंट किस पे है? ऑर्गेनिक मैटर पे है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर पे वो डिपेंड है। अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट चेंज कर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ भी चेंज होगी। अगर मैं उसका अमाउंट ज़्यादा कर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये दोनों क्या हो गए? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो सनलाइट है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा। तभी तो मैं पता लगा पाऊंगी कि ऑर्गेनिक मैटर का इस पर फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के। तो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो गए? पानी, सनलाइट। ओके, तो आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, ये सिंपल से एग्जाम्पल समझाया है जो स्कूल लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये चीज़ें फिर हमें आइडेंटिफाई करनी है और फिर हिसाब से हमें कंट्रोल करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है डिफाइनिंग ऑपरेशनली। ऑपरेशनली मतलब इन चीज़ों को डिफाइन करना। जो भी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया, प्लांट ऑफ ग्रोथ हो गया, इनको एक डिफाइन करना अच्छी तरह से, ये भी एक एडवांस स्किल का पार्ट है। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, जैसे कि अभी मैंने बात की, प्रिडिक्शन और हाइपोथेसिस में डिफरेंस होता है। स्कूल लेवल पे प्रिडिक्शन की जाती है, बच्चे प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करने के बाद उनको इस तरह का प्रोवाइड नहीं किया जाता कि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। तो हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शन में ये डिफरेंस है कि हाइपोथेसिस में भी गैस वर्क होता है, एजुकेटेड गैस वर्क होता है, लेकिन उस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट भी किया जाएगा। अगर किसी बच्चे ने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है तो फिर वो उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या उसने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वो सही है या गलत है, तो फिर वो उसको टेस्ट भी करेगा। समझ रहे हो आप? दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। उसमें हम सिर्फ गेस करते हैं, इसमें यहाँ पर गेस करने के बाद उसको टेस्ट भी किया जाता है, इफ दे आर राइट और दे आर रॉन्ग। अब वो टेस्ट जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप समझ रहे होंगे। एक्सपेरिमेंटिंग के बाद एक्सपेरिमेंट मतलब हाइपोथेसिस के बाद फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसका जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करके फिर फाइनली उसको कंक्लूड किया जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो यहाँ पर होती हैं एडवांस स्किल्स में। तो स्कूल लेवल पे तो फिलहाल इसी पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही चीज़ें बच्चों की डेवलप नहीं हो पाती। ट्रेडिशनली क्लासरूम में किस तरह से होती है साइंस एजुकेशन, वी ऑल नो दैट, किस तरह से हमने की है वो भी हमें पता है। तो फोकस अभी इसी पे रहेगा कि बेसिक स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप की जाए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर एडवांस स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी। ओके, तो बेस अच्छा होगा तो एडवांस स्किल्स पे डेवलप हो जाएंगे बच्चों के अंदर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड एज आई ऑलवेज सेड, अगर आपको किसी पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती देन यू आर फ्री टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में चल रही है, तो आप अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ टॉपिक्स, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो इन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें क्या हैं। तो उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद। तो फिर बस इतना ही। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।